भाई रोहन भाई मुख्तसर आप लफ्जों में कल हाँ या ना, इस हिंदुइज्म इस्लाम से बेहतर है या नहीं, हाँ या ना? हाँ, क्यों? बिकॉज रैशनैलिटी को प्रमोट करते हैं। जो पुराना हुआ है उस पर डिपेंडेंसी के आधार पर बिलीफ सिस्टम नहीं है। जितना आपका दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं प्लीज कीजिए। और हम किसी जो ये पुराने 1300 इयर्स पहले का चीज को जो नहीं मानते हैं उसको हम वर्स्ट क्रीचर्स नहीं बोलते। हम उसको ओके ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो रैशनल है, रैशनैलिटी को प्रमोट करता है, इसलिए बेहतर है, राइट? सही बात है। ठीक है, तो एक दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा, जरा इसकी रैशनैलिटी मुझको बताइएगा। वो ये है कि ये जो आप माफ कीजिएगा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये बड़ा बदनाम कर दिया हमें आमिर भाई ने, वरना बहुत सेक्रेड लफ्ज था। ये जो लिंग पूजा है इसके पीछे क्या रैशनैलिटी है? किस चीज के ऊपर? मैंने आपसे पूछा कि आप लोग जो लिंग पूजा करते हैं तो उसकी रैशनैलिटी जरा बताइए क्या है? आपकी सैम स्टालन ही है ना, एक्सपर्ट इन पुराण स्टफ। अगर उसको भाई आपने दावा किया है ना रैशनैलिटी का, तो आप साबित करो ना, इसमें रैशनैलिटी दिखाओ क्या है। यस, ठीक है। लिंग मतलब क्या है? सिंबल, सिंबल ऑफ व्हाट, कुछ भी है वो, उसकी रैशनैलिटी साबित कीजिए। यस, फंडामेंटल ये होता है आइडल वर्शिप, इसको ही साबित कर देंगे। आइडल वर्शिप क्यों करते हैं हम? नहीं, आइडल वर्शिप नहीं, ओहो आइडल वर्शिप नहीं। हर लिंग, हर आइडल लिंग तो नहीं ना होता, ठीक है? लिंग और चीज है, ऐसे ना करें, ज्यादती ना करें आप जी। अच्छा ठीक है, लिंग क्या, किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है लिंग? अब वो आप लोग बताओगे ना, हम ये भी हम ही बताएं? नहीं नहीं, हम बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, देखिए इतनी सेक्रेट, इतनी रैशनल बात थी कि सिस्टर को जाना पड़ा है, हम नहीं उनके सामने ये बात कर सकते थे। आप अंदाजा कर ले रोहन भाई, ये रैशनैलिटी है हिंदुइज्म में जी। चलिए ठीक है, मैं आपका स्ट्रीम्स देखा हूँ, सिस्टर के साथ क्या क्या बात करते हैं। चलिए जी जी जी, वो सनातनी होती हैं, वो रैशनल होती हैं जी। आप करें बात। ठीक है। वो लिंग ये यार मुझे बहुत देर से रोहन भाई की आवाज नहीं आ रही है, मुफ्ती साहब की आ रही है, अमर भाई की आ रही है, उख्ती की नहीं आ रही और रोहन साहब की नहीं आ रही। ऐसा करते कैसर भाई, खामोश हूँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जी जी, कैसर भाई, इनको अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो फिर हमें मजा नहीं आएगा। मुफ्ती साहब आप कैरी ऑन रखना चाह रहे हैं, वरना कैसर भाई को जरूर आनी चाहिए आवाज, तो रोहन भाई से जात ले लेते हैं या रिज्वाइन कर लें। भाई प्लीज आप कैरी ऑन करें, इसमें क्या है, आप कैरी ऑन करें प्लीज। जी रोहन भाई, लिंग की तरफ आ जाएं। यस, ये लिंग किस चीज का सिंबलिज्म कर रहा है? ये शिव पुराण हमको बोलता है जो ब्रह्मन रहता है। ब्रह्मन माने क्या है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट, बिकॉज दिस एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज इनफाइनाइट। स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं, क्लोजिंग पॉइंट भी नहीं है। इसका रिप्रेजेंटेशन हिंदुइज्म में लिंग बताया गया है। क्यों बताया गया? ये आपने इंटरप्रिटेशन की है, मैंने इंटरप्रिटेशन नहीं पूछी, मैंने उसका रैशनलाइजेशन पूछा है। लिंग ही क्यों बताया गया है? हाँ, इसका आंसर एवोल्यूशन में ऐसा सिंबलिज्म क्रिएट हो चुका है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्वामी विवेकानंद जी एक्सप्लेन करते हैं, हजारों साल पहले वी वर एक्चुअली वर्शिपिंग ए पिलर। वो इनफाइनाइट को एक पिलर के रूप देखकर उसको हम वर्शिप करते थे। बाद में ये पिलर ये शेप में आ गया है। बस इसमें क्यों आ गया? रोहन भाई, सॉरी मुफ्ती साहब, पिलर के लिए सनातन जो संस्कृत के अंदर एक शब्द प्रॉपर यूज होता है, आपको पता है वो क्या है पिलर के लिए? लिंग मतलब क्या है? सिंबल। नहीं, सिंबल नहीं। एक मिनट, आपने पिलर कहा ना, हमने अब इसको ग्रामेटिकली या लिटरेचर की सेंस में लेकर चलना है कि ये कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है? उस वर्ड की पूरी ट्रेस करना है। आप कह रहे हैं पिलर था, विवेकानंद साहब ने कहा एक पिलर था। पिलर के लिए संस्कृत के अंदर क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? मुझे पता नहीं है। स्तंभ। मैं बताता हूँ, आपको नहीं पता, आप हिंदू हैं, ठीक है ना? आप ज्यादा रैशनल हो चुके हैं। हाँ, मैं ट्रेडिशनलिस्ट हूँ। स्तंभ इस्तेमाल होता है, स्तंभ, उसी से निकला है खंबा। खंबा भी इसीलिए पिलर को कहते हैं, तो स्तंभ। अब ये स्तंभ से लिंग कैसे बना है? एक शेप है पिलर की, उसको स्तंभ कहा जाता है, वो जितना भी चेंज कर ले वो स्तंभ भी रहेगा। लिंग कैसे बन गया? लिंग एक सिंबल होता है। सिंबल किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। सिंबल सिर्फ ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा पॉइंट ये नहीं है कि वो सिंबल है या नहीं, पॉइंट ये है कि यही सिंबल क्यों है। मैं वही बता रहा हूँ, ये पिलर जो था, ये पिलर ओवर द टाइम ये शेप ले चुका है, बस इतना ही बात है। यानी पिलर जो है आपके यहाँ इवॉल्व होके लिंग बन जाया करते हैं।
जी बिल्कुल। ये सिंबलिज्म, ये सिंबल तक आ गया ये है। ऐसा एवोल्यूशन तो बड़ा खतरनाक है भैया। क्यों नहीं अच्छा खासा पिलर है, इवॉल्व होके लिंग बन गया। या रिप्रेजेंटेशन सिंबलिज्म ऐसा ही एवॉल्व होते रहता है, सिंबलिज्म एवॉल्व होने का ही है, इस पे हाँ प्रॉब्लम ये क्या बड़ी होता ये है? रैशनल नहीं, बॉटम तो लाइन इस ये है कि ये रैशनैलिटी है हजरत जो ये आप पूछना चाह हाँ रहे वही पूछ रहा हूँ, इसमें रैशनैलिटी क्या है? ये तो आपने एक इसमें दावा कर दिया ना कि ऐसा हो गया। आप समझते भी, अच्छा कैन यू डिफाइन रैशनैलिटी? रैशनैलिटी कहते किसको है? अब बार बार कह रहे रैशनल रैशनल, क्या चीज है रैशनैलिटी? रैशनैलिटी होता है हम सब लोगों का, सिर्फ एक आदमी का नहीं है, सब हाँ लोगों का जो अंदर ये क्रिएटिव फैकल्टी है, इसको इस्तेमाल करके सच्चाई क्या है उसको खोजने में कोशिश करना ही रैशनैलिटी है। ठीक है, एक आदमी तो ये रैशनैलिटी है कि क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके सच्चाई क्या है उसको खोजने की कोशिश करना, ठीक? यस, सभी सही बात। अच्छा, अब पिलर जो है वो लिंग बन गया, इसमें सच्चाई कैसे खोजी आपने? ये डिवोशनल प्रैक्टिसेस में सिंबलिज्म इवॉल्व होते रहता है। फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्टी के आप सिंबल अपनी रैशनैलिटी की डेफिनेशन इसी पर अप्लाई करो ना। आप देखो कि पिलर आपके यहाँ लिंग बन रहा है, उसमें आप रैशनैलिटी ढूंढ रहे हैं, और रैशनैलिटी की डेफिनेशन ये है कि सच्चाई तलाश करने की कोशिश करना। सच्चाई कैसे तलाश कर रहे हैं आप इसमें, पिलर को लिंग बनाकर? ये सिंबलिज्म है। इंडिया के फ्लैग 1940 में अलग था, 1947 में अलग हो गया है। ये सिर्फ सिंबलिज्म है। सिंबलिज्म में आप रैशनैलिटी का खोज नहीं करता है, फिलॉसफी में एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी सिंबल्स हैं, अगर लिंग में आप भी आपने कहा कि सिंबलिज्म में आप रैशनैलिटी की खोज नहीं करते, तो आपके जितने भी सिंबल्स हैं उसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है। और आपका जो मजहब है वो तो खड़ा ही सिंबल्स के ऊपर है, इसके अलावा मजहब में है क्या? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सनातन के अंदर जो है रैशनैलिटी है? अगर इस आपके सनातन में रैशनैलिटी होती तो आपकी हर प्रैक्टिस में रैशनैलिटी होती। आप खुद ही कह रहे हो कि सिंबलिज्म में रैशनैलिटी नहीं है। सिंबलिज्म के पीछे फिलॉसफी तो है ना, वहां पर हम रैशनैलिटी का डिबेट करेंगे, क्या चीज का रिप्रेजेंट करता आप है। ऑलरेडी कह चुके हो कि सिंबलिज्म में रैशनैलिटी नहीं खोजी जाती। यू जस्ट सेड इट। सिंबलिज्म के पीछे, फॉर एग्जांपल आई कैन रिप्रेजेंट माय नेशन इन ए डिफरेंट सिंबल, आप डिफरेंट सिंबल में मेरी बात सुने, सिंबल से एक मिनट कैसे सिंबल के पीछे फिलॉसफी? ओ भाई, जब सिंबल की रैशनैलिटी नहीं है तो वो बेस कैसे फिलॉसफी के ऊपर कर सकता है? कॉमन सेंस की बात करो यार, ठीक है? आप कॉन्टेक्स्ट, यानी एक मिनट, सिंबल किसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर खड़ा होता है। जब आपसे वो कॉन्टेक्स्ट पूछा, आप कह रहे हो कि सिंबलिज्म के अंदर कोई रैशनैलिटी नहीं होती। अब जब कहा कि उसके पीछे कोई रैशनैलिटी, क्या है ये? अच्छा, इंडिया का फ्लैग ले लो, उसमें व्हाइट कलर क्यों है? व्हाइट कलर शांति को रिप्रेजेंट करता है। सारी दुनिया में व्हाइट कलर शांति को रिप्रेजेंट करता है, रैशनल है। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है। मुझे बताइए, ये क्या इस बात को तस्लीम करती है कि लिंग जो है वो सिंबल है एग्जिस्टेंस का? क्या सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है? ये सिंबल है ब्राह्मण का, इनफाइनाइट का, क्योंकि हमारा स्क्रिप्चर्स ये तो क्या, चलो ठीक है, इसी को मान लेते हैं कि ये सिंबल है ब्राह्मण का, इनफाइनाइट का। क्या सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है? नहीं तो हाउ इज इट रैशनल? नो प्रॉब्लम, हम किसी को गले नहीं काट रहा है, और हम ये भी नहीं बोल रहा है। ओ भैया, गले कोई नहीं किसी का काट रहा है। आपका गला अभी आपके बदन के ऊपर है। अगर दूसरे काट रहे होते तो गायब हो चुका होता। अभी तक बाकी है। शुक्र करें मुफ्ती साहब आपसे बात कर रहे हैं। अगर शिव जी कर रहे होते तो कट चुका होता जी। नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। सिंबल्स जो है रीजन के बेसिस पे इवॉल्व होता है, हम इसके ऊपर रोक नहीं डालता है। फॉर एग्जांपल, आप रोक लगाया है प्रॉफिट साहब का कोई फिगर या पिक्चर मत राइट कीजिए। हिंदुइज्म में ऐसा रोकाबंदी नहीं किया है। वी हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू क्रिएट सिंबल्स। सिंबल्स आर हेल्पफुल टूल्स फॉर इंडिविजुअल्स, बस उतना ही है सिंबल का उपयोग। मेरे ख्याल से हजरत ये आपकी बात को बहुत ज्यादा घुमा रहे हैं और काफी ज्यादा इन्होंने बात समझी भी नहीं। जी, अब नेक्स्ट कॉलर को ले लें, बहुत हो गया। अब कैसर भाई भी खामोश बैठे हैं इतनी देर से। जी, कैसर भाई को भी आवाज नहीं आ रही। सिस्टर आ गई हैं। सिस्टर, थैंक यू, थैंक गॉड जी। तो ये रोहन भाई, सिंपल मैं इनसे ये पूछना, सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा था। अगर ये मुख्तसर सिर्फ ये 10 सेकंड इनको लगेंगे। रोहन भाई, आपने कहा हिंदुइज्म के अंदर रैशनैलिटी होती है, ऐसे ही है? मैं इसी को जिक्र कर रहा है ना। कोई नहीं बोलता है 1300 पहले क्या हुआ था उसको मानो, नहीं मानेंगे तो आपको काफिर बनाएंगे। कोई नहीं बोलता है। हाँ, ठीक है। हिंदुइज्म की रैशनैलिटी का सोर्स क्या है, जरा ये बताइएगा। सोर्स माने, इफ यू स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ आवर कल्चर, ऑफ दिस सिविलाइजेशन, उसमें मिल जाता है आपको। नहीं, देखें मेरी बात, एक चीज में ये दो चीजों में फर्क समझे। हिंदुइज्म जो है
वो बेस कहाँ करता है, उसका सोर्स बेस क्या है, वो है ईश्वरी ज्ञान, ऐसा ही है। हिंदुइज्म का ईश्वरी सोर्स है, हिंदुइज्म ईश्वरी का ज्ञान है ना, जो मनुष्य को दिया गया। मनुष्य को दिया गया नहीं है, मनुष्य ने जो एक्सप्लोर किया है। बस ठीक है, इनसे याद करते हैं, वह मुझे समझ लग गई है। ये वो मेरे साथ ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मादरत चाहता हूँ। क्या रोहन भाई यहाँ पे थैंक यू। ड्रामा क्या है? हिंदुइज्म पे रेवलेशन का आइडिया एक क्या? हिंदुइज्म Thank you, रेवलेशन के ऊपर नहीं चलता है। ठीक है, हाँ पहले अच्छा, बुद्ध थे। एक सवाल आमिर भाई मुझे भी करने की इजाजत दे दें, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। रोहन भाई, सनातनी सिविलाइजेशन का रिवाइवल होना चाहिए या नहीं? 100% होने का है। होने का है, ठीक होना चाहिए। तो रिवाइव, आपको पता है रिवाइवल उसका होता है जो डेड हो चुकी हो, तो आप मानते हैं रिवाइव, ये सनातनी सिविलाइजेशन डेड हो चुकी है? डेड नहीं है, जो चीज और जो चीज कमजोर डेड हो होता है, चुकी हो उसको डेड ही छोड़ कमजोर दें, होता है, ठीक है? कमजोर चलें, होता है, जो चीज कमजोर बेस्ट ऑफ होता है लक। उसको रिवाइव सर इनसे करेंगे। इजाजत ले लें, चलें। मैं मादरत चाहता हूँ, इनसे इजाजत ले लें, ये कोई बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे। तो ठीक है सर, कैसर शुक्रिया, भाई को अल्लाह, यकीन करें कैसर भाई को और मुफ्ती साहब को सब्र पे ही अल्लाह ने इतने मार्क्स दे देने हैं कि इनकी जन्नत पक्की है, जो मुझे समझ आ रही है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन आमीन।